नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक कैसे काम करता है। ठीक है, दोनों आईसी को एक साथ में बताएंगे कि कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसका मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन खोलेंगे और उसमें Xiaomi का मोबाइल लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लेंगे Redmi 8A। इसका हार्डवेयर खोलेंगे और इसमें LCD लाइट और ग्राफिक का जो है LCD जो PDF है उसे खोलेंगे। तो दोस्तों, ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है। अब इसमें हम देख रहे हैं, ये है Redmi 8A का LCD प्रॉब्लम के लिए। अगर ग्राफिक नहीं आता तो ये सब देखना होता है, और लाइट नहीं आता है तो ये देखना रहेगा। ये लाइट ना आने पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर मेरे पास मोबाइल आया है Redmi 8A का जिसमें लाइट नहीं आ रही है, तो उस टाइम जो है हम इसका लाइट फॉल्ट कैसे डिग्नोस करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी लाइट ऐसी लगी हुई है जो D8 नंबर की लगी हुई है। यहाँ पर LK भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो लाइट आईसी है ये सेम कॉन्फ़िगर है LK आईसी से, तो LK या D8 यहाँ पर लगी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर इसमें D8 लगी होती है, तो यहाँ पर LK भी लगा सकते हैं। ठीक है, आईसी के ऊपर यहाँ पर LK लिखा होगा और इसमें जो है D8 लिखा है। ठीक है, तो ये हो गई लाइट आईसी। ये वाली है PMI 632। ठीक है, जो चार्जिंग का काम करती है और यहीं से ग्राफिक भी बनता है। तो ग्राफिक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LCD सेक्शन में, तो यहाँ पर ये ग्राफिक आईसी का भी काम कर रही है और चार्जिंग का भी काम करती है। ठीक, तो अब इन दोनों को हम बताएंगे कैसे काम करती हैं। और ये अगर लाइट नहीं आ रही है तो उस टाइम लाइट आईसी ना ख़राब होकर PMI भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से लाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ लाइट आईसी पर ही ना काम करें, PMI पर भी काम करना होता है, मतलब ग्राफिक आईसी पर भी काम करना होगा। तो आपको बता रहे हैं कैसे काम करना होगा। ठीक है, ये है इसका लाइट सेक्शन। तो इसमें जो है सबसे पहले जब आपके पास सेट आया है तो यहाँ पर शील्ड लगी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ चेक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर लें ये। ठीक है, ये लाइन है LCD VL LED कैथोड। ठीक, ये कैथोड 2 पिन है और ये भी कैथोड 1 पिन है। ठीक, तो ये दोनों कैथोड की लाइन हो गई है। और ये जो है LCD VL LED एनोड, मतलब यहाँ पर
ये है एलसीडी एनोड का, ठीक है, जो एलईडी लगा हुआ है एलसीडी के अंदर उसका ये एनोड लाइन है, ठीक। ये इसका एनोड लाइन है, ये कैथोड लाइन है, ये भी कैथोड लाइन है, और ये इसका एलसीडी CABC लाइन है, जो यहाँ से EN जाता है तो ये लाइट ऐसी काम करती है, नहीं तो नहीं काम करती है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जब लाइट फॉल्ट में आया है सेट, उस टाइम आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पर बैटरी लगा देना है, ठीक। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर चेक करें कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं ये चेक करना है। अगर यहाँ पर 3.6 से 4.2 वोल्ट तक यहाँ पर आएगा तो ये लाइन ओके है। ओके का मतलब ये है कि जो यहाँ से वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो वोल्टेज कॉइल से होते हुए इस डायोड से होते हुए यहाँ से आउट हो रहा है, मतलब यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये लाइन भी क्लियर है, मतलब कहीं पर शॉर्ट या कटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, ओके। और इस लाइन में आपको रीडिंग चेक करना है, इसमें भी रीडिंग चेक करना है। तो यहाँ रीडिंग चेक करने के बाद में यदि यहाँ पर रीडिंग आती है तो ये लाइन ओके है। ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, तो ये 0 ओम के रेजिस्टेंस होते हैं, ये जंपर भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक। और ये जो है लाइन सीधा यहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो ये अगर ख़राब होता है तो यहाँ भी जंपर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपने इतना चेक किया। इतना चेक करने के बाद अब आपको एलसीडी का जो बेस है वो चेक करना है। ये यहाँ पर जो भी लाइनें हैं ये सभी लाइनों की रीडिंग चेक करनी है, ठीक। उसके बाद में जो इसका ±5 वोल्ट की लाइन है ये वाली, ये है माइनस वोल्टेज के लिए, ये है प्लस वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर VSN है और ये VSP लाइन है, इसके वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इन सभी लाइनों को चेक करना है, लेकिन सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करना है। तो इसका वोल्टेज चेक करने के लिए आप बैटरी लगाओ, यहाँ पर चार्जर का जो जैक होता है चार्जिंग पत्ता वो लगाओ, उसके बाद इसमें चार्जर कनेक्ट करो, ठीक है। जब चार्जर लगाओगे तो यहाँ पर जो है माइनस का 5 वोल्ट आएगा, यहाँ पर प्लस का 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर वोल्टेज ओके आ गया तो उसका मतलब ये है कि अब आपको अगर लाइट नहीं आ रही है तो लाइट IC पर काम करना होगा, ठीक। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आया है तो आपको ग्राफिक IC पे काम करना होगा। और ये लाइनें सभी जो हैं चेक करना होगा, तो सभी लाइनों की रीडिंग आनी चाहिए। और अगर इन सभी लाइनों की रीडिंग ओके है, ठीक है, रीडिंग ओके है, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको यहाँ पर PMI लगी है, ये PMI लगी है, तो PMI के पास ये चेक करना है कि इसमें कोई कैप शॉर्ट तो नहीं है, या यहाँ पर कोई कैप शॉर्ट नहीं है, ये वाला कैप शॉर्ट नहीं, क्योंकि शॉर्ट होगा तो रीडिंग के टाइम तो पता लग ही जाएगा शॉर्ट है कि नहीं है। पर ये वाला कैप जो है, ये कैप शॉर्ट होने से भी लाइट IC में ग्राफिक नहीं बनेंगे इस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट हो जाएगा ये कैप, तो क्या होगा, ग्राफिक नहीं बनेगा। और ये कैप जो शॉर्ट होंगे तो ये तो VSN और VSP के हैं, तो शॉर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। यदि
यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये कभी कभी PMI भी चेंज करना पड़ जाता है। और कई बार ये होता है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइल का जो राउंड वाला तार निकला होता है, जहाँ से राउंड किया होता है कॉइल को, तो ये कई बार यहाँ से मॉइस्चर से या ओवर वोल्टेज से ऐसे कुछ वजह से ये कट जाता है। तो उस टाइम जो है ये काम नहीं करेगा और ग्राफिक के वोल्टेज नहीं बनेंगे। और जब ग्राफिक के वोल्टेज नहीं बनेंगे तो जो यहाँ पर लाइट सेक्शन में CABC लाइन है, ये वाली, ये लाइन जो CABC लाइन है, इस लाइन पर वोल्टेज नहीं आउट होगा। ठीक है, क्या होगा, जब यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा VSN और VSP का, ये वाला, तो लाइट जो लाइट सेक्शन में यहाँ पर CABC लाइन है, इस पर वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिक वोल्टेज ज़रूरी है। ग्राफिक वोल्टेज अगर ओके हो गया है, ठीक, तो CABC लाइन आउटपुट होनी चाहिए। ठीक, और ग्राफिक भी आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वोल्टेज ओके है और ये सभी लाइन ओके हैं, ये भी सब ओके हैं, GR ओके है, वोल्टेज भी ओके है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राफिक तो आ रहा होगा डिस्प्ले पर, या ग्राफिक ध्यान से देखना होगा टॉर्च से। ठीक है, यदि ग्राफिक आ रहा है, ठीक, ग्राफिक आ रहा है और लाइट नहीं आ रही है, तो आपको ये CABC लाइन चेक करना होगा। ठीक, कई बार होता है लोकल फोल्डर लगा होने से, या कई बार OG फोल्डर में ये CABC लाइन जो है फोल्डर के अंदर से ही डैमेज हो जाती है, आउट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में फोल्डर चेंज करना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फोल्डर आपको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक, लेकिन आप चाहो तो बिना फोल्डर चेंज किए भी लाइट यहाँ पर जला सकते हैं, मतलब डिस्प्ले में लाइट आ सकती है। ठीक, वो कैसे आएगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ की जो IC की रिक्वायरमेंट है, BPH वोल्टेज है, EN वोल्टेज है, और सीरियल डाटा है, सीरियल क्लॉक है, EN वोल्टेज है, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये EN वोल्टेज है, ये भी ओके है। ठीक, बस CABC लाइन का लोचा फंस रहा है, इसमें CABC लाइन दिक्कत कर रही है, बाकी सारी लाइन ओके हैं। तो उस टाइम करना क्या होगा, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पर EN आ रहा है, ये वाला EN जो आ रहा है 1.8 वोल्ट का, यहाँ से आप एक जंपर उठाकर इस वाले पॉइंट पर आप जंपर कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, या यहाँ से यहाँ कर दें। ठीक है, तो जो है आपकी LCD पर लाइट आ जाएगी, और जैसे LCD वर्क करता है नॉर्मली, वैसे वर्क करने लगेगा। ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होगा और अच्छे से सेट वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है इसका D8 IC। और यदि आप ये सब कर चुके हैं फिर भी यहाँ पर जो है लाइट नहीं आ रही है, तो आपको ये IC चेंज करना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिस्प्ले पर ग्राफिक आ रहा है तभी आपको लाइट IC पे काम करना है। अगर डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो आपको लाइट IC पर तो बिल्कुल ही काम नहीं करना है। पहले जो है ग्राफिक बनाने हैं। ठीक है, पहले क्या है, ग्राफिक बनाना है। यदि ग्राफिक आ जाए फिर जो है आपको डिस्प्ले IC पर काम करना है। ठीक, वैसे तो अगर जैसे इसमें यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है पर आप लाइट IC पर काम नहीं किए हैं
और आप ये भी देख रहे हैं कि इसका ग्राफिक भी नहीं आ रहा है। तो जब ग्राफिक और लाइट दोनों नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, जो BSN और BSP है ये चेक करके, अगर BSN और BSP में कोई मिस होगा या यहाँ पर कुछ शॉर्ट होगा तो जो है ग्राफिक नहीं बनेगा। तो उस टाइम शॉर्टिंग है तो हटाओ शॉर्टिंग, इसे जो CP शॉर्ट है या कुछ शॉर्ट है फिर भी नहीं हट रहा है तो फिर आपको ये IC चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ग्राफिक वोल्टेज बन जाएंगे। ग्राफिक बनते ही आपकी जो लाइट IC है ये काम करना शुरू कर देगी, आपको लाइट IC चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे बताने में कहीं गलती हो रही है या आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।